महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य बनाते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण तो यह है कि लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आप कितना प्रयास करते हैं और उन्हें कितना पूरा करते हैं। हर साल लाखों लोग सकारात्मक बदलाव की उम्मीद में नए साल के संकल्प करते हैं। हर साल सामान्यतया लोग स्वास्थ्य और फिटनेस, सक्रिय दृष्टिकोण, बेहतर वित्त और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की दिशा में नई चीजें सीखने और तरक्की करने के लक्ष्य बनाते हैं। अच्छे इरादों के बावजूद एक बार जब नए साल की चमक फीकी पड़ जाती है तो बहुत से लोग अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में असफल हो जाते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नए साल के संकल्प करने वाले केवल 46% लोग ही सफल हुए। इसका मतलब है कि नए साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करने वाले आधे से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। अध्ययन में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिन्होंने नए साल का संकल्प लिया ही नहीं था, लेकिन एक लक्ष्य था जिसे वे उस वर्ष हासिल करना चाहते थे। उनमें से केवल 4% ऐसे लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे, जो नए साल का संकल्प करने वालों की तुलना में कहीं अधिक निराशाजनक परिणाम थे। स्वाभाविक रूप से हम उन लोगों के समूह में नहीं रहना चाहते जो अपनी आकांक्षाओं और सपनों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं। इसलिए हम आपके संकल्प को पूरा करने के लिए कुछ समाधान लेकर आए हैं। हम सब फिर से नए साल के लिए कुछ सपने, कुछ लक्ष्य बनाएंगे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, जैसे कार, घर, बैंक बैलेंस, विदेश यात्राएं, परिवार के साथ छुट्टियां, पहचान, दुनिया को प्रभावित करना, समाज सेवा आदि। ये सभी महान हैं और मैं आपका और जो आप हासिल करना चाहते हैं उनका सम्मान करता हूं। इन्हें हम अपनी डायरी में लिखेंगे या कागज पर लिखकर दीवार पर चिपकाएंगे। अपने सपनों की तस्वीर काटकर भी चिपकाएंगे। कुछ दिन तक उत्साहित भी रहेंगे, लगेगा इस बार तो पूरा करके ही रहेंगे। कुछ लोग तो कुछ ना कुछ प्रयास भी शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, पिछले साल की तरह ही हम में से ज्यादातर लोग भूल ही जाएंगे कि हमने कोई लक्ष्य बनाया भी था। और इसी तरह से 2023 भी आ जाएगा। फिर अपराध बोध के साथ हम अगले साल भी यही करेंगे। ऐसा हम सालों से करते आए हैं। हो सकता है कि आपने कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया होगा और पहले भी आपने लक्ष्य बनाए होंगे, लक्ष्यों को लिखा भी होगा। हर प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षक लक्ष्य लिखने के तरीके बताते हैं, जैसे स्मार्ट लक्ष्य, सपनों को चित्रित करना, सपनों की कल्पना करना और अपने सपनों को क्रिस्टलाइज करना। ये सभी अवधारणाएं महान हैं। मैंने भी उन्हें इतने सालों तक आजमाया था। लेकिन तथ्य यह है कि अगर कार की तस्वीरें चिपकाना और कार की टेस्ट राइड लेना आपके सपनों की कार पाने के लिए पर्याप्त होता तो हर व्यक्ति अब तक सपनों की कार चला रहा होता। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार ऐसा क्यों होता है? हम सब कुछ तो करते हैं, फिर चूक कहां हो जाती है? आइए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। आपके अपने चैनल MS उवाच पर आपका स्वागत है। लक्ष्य लिखना और अपने लक्ष्यों की तस्वीरें अपने चारों ओर चिपकाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त नहीं। लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे क्लैरिटी, राइट डायरेक्शन, ब्रेकअप, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इत्यादि। इनके बारे में हम अपने ब्लॉग msuvac.com पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप गंभीरता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दो अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों के अंतर को समझना होगा, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिणाम आधारित लक्ष्य यानी रिजल्ट बेस्ड गोल्स, और दूसरा है प्रक्रिया आधारित लक्ष्य यानी प्रोसेस बेस्ड गोल्स। आपकी कार, रैंक, बैंक बैलेंस, छुट्टियां, ये सभी परिणाम आधारित लक्ष्य हैं। लेकिन आप अपने परिणाम आधारित लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अपने प्रक्रिया आधारित लक्ष्य नहीं बनाते।
प्रक्रिया आधारित लक्ष्य आपके दैनिक कार्य होते हैं जिन्हें आपको अपने परिणाम आधारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करना होता है। आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन सी कार चलाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उस कार को प्राप्त करने के लिए आपको क्या कदम उठाने पड़ेंगे। इस तरह वे आपके प्रक्रिया आधारित लक्ष्य बन जाते हैं। इसे गहराई से समझने में मैं आपकी मदद करता हूं उदाहरण के साथ। क्या आप जानते हैं कि हमारे फोन में जीपीएस कैसे काम करता है? मान लेते हैं कि आप भोपाल में हैं और आप जबलपुर जाना चाहते हैं। अब आप जबलपुर को अपने मोबाइल में जीपीएस ऐप में डाल देंगे। जीपीएस आपको तुरंत जबलपुर पहुंचने के लिए दूरी और समय बताएगा, 321 किलोमीटर और 6 घंटे 24 मिनट। इसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाएंगे, जीपीएस अब जबलपुर के बारे में बात नहीं करेगा, 321 किलोमीटर और 6 घंटे 24 मिनट के बारे में भी नहीं, बल्कि वह तुरंत आपका ध्यान अगले कुछ मीटर और अगले मोड़ पर स्थानांतरित कर देगा। यह आपको दिखाएगा कि आप अगले 500 मीटर जाएं और दाएं मुड़ जाएं, फिर 1 किलोमीटर चलें और फिर दाएं मुड़ जाएं, फिर अगले चौक से बाएं मुड़ें। जैसे ही आप एक के बाद एक मोड़ लेते हैं, जीपीएस केवल अगले चरणों पर ही आपका ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप जबलपुर के बारे में चिंतित नहीं होते। आपका सारा ध्यान और ऊर्जा अगले कुछ मीटरों को सुरक्षित रूप से पूरा करने की दिशा में लग जाता है। इसी तरह जब भी आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करें, इसे अपने 6 से 12 महीने के लक्ष्यों में विभाजित कर लें और फिर इसे अपने मासिक, साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्यों में विभाजित कर लें। इसे अपने दैनिक कार्य का हिस्सा बना लें। एक बार जब आप अपने दैनिक कार्यों के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं, तो आपको अपने बड़े जीवन लक्ष्यों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आप बस दैनिक कार्यों में महारत हासिल करते जाएं, अपने लक्ष्यों को हासिल करते जाएं, बड़े लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। नए साल के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें, यही मेरी कामना है। यह जीपीएस फार्मूला आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। नव वर्ष की मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।